जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूर्या साइंस क्लासेस यूपी 36 पर। आज हम समझने वाले हैं अनुगमन वेग। ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, धारा वैद्युत, और इसमें हम समझने वाले हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग समझेंगे और इसके बाद हम अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध को समझने वाले हैं। लेकिन एक छोटा सा और टॉपिक है धारा वैद्युत। धारा वैद्युत को आप पहले समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा धारा वैद्युत। धारा वैद्युत क्या है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए, जैसे कोई परिपथ है, परिपथ में खूब तेजी से जो है आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश खूब तेजी से प्रवाहित हो रहा है, तो प्रति 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रति 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे ही कहते हैं वैद्युत धारा। तो चाहे आप इस तरह से लिख लीजिए, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, चाहे इस तरह से लिख लीजिए कि प्रति एकांक समयांतराल में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। आपके सामने दोनों परिभाषाएं, आप चाहे जो लिख लीजिए। यहाँ पर है आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे यानी कि वैद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, इसे I से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है। देखिए, वैद्युत परिपथ में तो धारा नियत रहती है, इसलिए धारा की दिशा निश्चित रहती है, इसलिए वो सदिश है। लेकिन ये सदिश के सभी नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए इसे अदिश माना गया है। तो इसे I से दर्शाते हैं। I का सूत्र जो हो जाएगा वो होगा Q/T। Q/T यानी कि प्रति एकांक समयांतराल में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, या फिर इसे एम्पियर भी कहते हैं, तो आपको वैद्युत धारा समझ में आ गया। वैद्युत धारा के हमने दो परिभाषा बताई, आप चाहे जो लिख लीजिए। और वैद्युत धारा का संकेत I होता है, यह अदिश राशि है। इसका हमने सूत्र और मात्रक दोनों बता दिया। अब समझते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? एक चालक ले लेते हैं। ये चालक क्या है? कापर का टुकड़ा है। ये कापर का टुकड़ा है। ये चालक जो होता है, इसको हम नाम दे देते हैं A, और इसे नाम दे देते हैं B। ये इधर वाला भाग है, ये इधर का भाग है। इसे A, इधर B, दो नाम दे दिए। अब इधर इसे क्या करते हैं? इसे एक हम सेल से जोड़ते हैं। सेल से जोड़ेंगे तो ये माइनस, ये प्लस। तो प्लस वाला सेल का जो प्लस वाला सिरा है वो B से जुड़ गया, इसलिए ये भी धनात्मक। और सेल का जो माइनस वाला सिरा है वो A से जुड़ गया, इसलिए ये भी माइनस हो गया। तो देखिए, जब सेल जुड़ गया तो माइनस से प्लस की ओर एक धारा बहती है। माइनस से प्लस की ओर एक धारा बहती है। जब माइनस से प्लस की ओर इधर धारा बहेगी, तो अंदर जब चालक में देखेंगे तो प्लस से माइनस की ओर आपको धारा बहती हुई दिखाई देगी। तो इधर अंदर की ओर धारा बहती हुई दिखाई देगी, और धारा की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और I दोनों ही होगी। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर और धारा I भी इधर होगी। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ इधर की ओर गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के कारण और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करते हैं, उसे ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत धारा के विपरीत जिस वेग से गति करता है, उसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। हमने आपको पूरा समझा दिया। और अनुगमन वेग जो होता है, इसे हम UD से दर्शाते हैं। और UD का सामान्यतः मान जो होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पूरा समझ में आ गया अनुगमन वेग और वैद्युत धारा। तो देखिए, वैद्युत धारा को I से दर्शाते हैं और अनुगमन वेग को UD से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग UD और वैद्युत धारा I में संबंध। तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम मान लेते हैं
एक चालक ले लेते हैं। यहाँ पर एक चालक ले लेते हैं और इस चालक की जो लंबाई है, इस चालक की लंबाई होती है L। यहाँ तक की लंबाई L होती है। और चालक का ये वाला सिरा हम A मान लेते हैं, ये वाला सिरा B मान लेते हैं। दोनों सिरा को A और B मान लेते हैं। यदि हम चालक को एक बैटरी से जोड़ें, यानी कि एक सेल से जोड़ दें, एक सेल से जोड़ दें, तो इधर देखिए, ये छोटा है तो ये माइनस, ये बड़ा है तो ये प्लस। तो सेल का माइनस वाला सिरा इधर से जोड़ दें और सेल का प्लस वाला सिरा हम इधर से जोड़ दें, तो क्या होगा? अब इसमें भी वही धारा बहेगी, वैद्युत आवेश बहेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो यही सारी घटनाएं होंगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लिखा है कि माना ए बी एक चालक है, माना ए बी एक चालक यानी कि पूरा चालक है, जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यानी कि ये जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये A है, ये भी और ये भी पूरा क्षेत्रफल A है, A है। तो अब हम ज्ञात करेंगे वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो यहाँ पर हमने पहले लिख लिया है, यदि चालक का आयतन AL, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है A और लंबाई कितना L, तो दोनों को गुणा कर दिए हैं तो हो गया AL। तो यदि चालक का आयतन AL है, दूसरे नंबर पे है चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्येक स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तब पूरे चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? यदि देखिए आपके घर में 10 कमरे हैं, यदि एक कमरे में 10 लोग हैं तो पूरे घर भर में कितने लोग होंगे? 100 लोग। उसी तरह से चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तब पूरे चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो पूरे चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैपिटल N से दर्शाते हैं और ये हो जाएगा स्मॉल n इंटू AL, स्मॉल n इंटू AL हो जाएगा, स्मॉल n इंटू AL हो जाएगा। अब देखते हैं, हमको संपूर्ण चालक का आयतन पता चल गया, संपूर्ण चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई। अब देखते हैं कि पूरे चालक पर आवेश क्या होता है। यहाँ पर लिखा चालक पर कुल आवेश। आवेश आपने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा होगा। क्वांटीकरण में आवेश Q बराबर बताया जाता है NE। तो N क्या है यहाँ पर? कैपिटल N, कैपिटल N इंटू E। तो N के जगह पे हम यहाँ पर रख देंगे कैपिटल N इंटू E रखेंगे, तो कैपिटल N का मान हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो Q बराबर हो जाएगा स्मॉल NaL इंटू E। तो आपको आवेश भी पता चल गया, अब आपको सब कुछ पता चल गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर लगाना है वैद्युत धारा I। वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है? हमने अभी सूत्र बताया Q/T। वैद्युत धारा I बराबर Q/T। तो Q का मान यहाँ से क्या करेंगे? हम Q का मान यहाँ पर रखेंगे, तो स्मॉल NaL इंटू E। अपान में क्या है? अपान में T है। आपको एक चीज़ हम यहाँ पर बता दें कि अनुगमन वेग में T जो होता है इसका मान होता है L/UD, L/UD है। तो T का भी मान यहाँ पर रखेंगे, L और UD भाग में है तो ऊपर चला जाएगा गुणे में चला जाएगा, L से L कट जाएगा, तो बचेगा क्या? I बराबर स्मॉल NaEUD, यहाँ पर लिख लेते हैं स्मॉल NaEUD। आपको अब यही जो है यही हमको निकालना था कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या होगा। तो हमने यहाँ पर देख लिया अनुगमन वेग I बराबर NaEUD, यानी कि UD जो है इसके समांतर है। तो आप यहाँ पर देखिए अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध मिल चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।